So let's slow down, let the world spin away in the arms of nature, where our hearts can stay, with the whispering trees and the open skies, finding peace in the simple, where our love never dies. Golden fields stretched as far as the eye, oh how we अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और ईद की तैयारियां चल रही होंगी। बकरा ईद आने वाली है, मेरी भी थोड़ी सी चल रही हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार किस्म के ड्रिंक्स भी शेयर करने जा रही हूँ और थोड़ी बहुत जो प्रेप्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। ड्रिंक्स ये इसलिए आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है और ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको बना के ना 2 से 3 दिन के लिए अपने फ्रिज में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फ्रेश फ्रूट्स के बने हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने आड़ू लेने हैं, उसमें आपने चीनी डालनी है और नींबू का रस डालना है 1 टेबल स्पून, अगर 1 kg हैं तो, क्योंकि थोड़े से खट्टे होते हैं। और 1 कप भर के मैंने इसके अंदर चीनी डाली है और थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है पानी। अगर तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ना, तो फिर आपने बहुत थोड़ा पानी ऐड करना है, जितना इसका पल्प अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन अगर आपने उसी दिन यूज़ करना है, सर्व करने के लिए बना रही हैं, तो आपने क्या करना है, इसमें पानी भी अच्छा डालिए और बर्फ़ डाल दीजिए और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए और फिर आप इसको ग्लासों में पोर कर लें और सर्व कर दें। बहुत मज़े का रिफ़्रेशिंग सा आपका फ्रेश फ्रूट्स वाला ड्रिंक रेडी है। अब आते हैं जी प्लम की तरफ। आलू बुखारा आपने लेना है और दरमियाना, बहुत कच्चा भी नहीं हो और बहुत पका हुआ भी नहीं हो, आपने वो लिया। इसी तरह उसको काट के उसमें चीनी डालें, नींबू डालें। अगर 2 से 3 दिन के लिए रखना है तो, नहीं रखना तो फिर आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें। अच्छा, इन दोनों ड्रिंक्स को बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप इनको पानी के साथ पका लीजिए, चीनी और पानी डाल के पका लें और फिर नींबू डाल के, फिर मेरे ख्याल है आप इसको 4 to 5 days तक प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप इसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लें। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं छान रही हूँ क्योंकि आलू बुखारे के छिलके जो होते हैं ना, वो इतनी जल्दी ना तो वो इसके अंदर मिक्स होते हैं और फिर अच्छे भी नहीं लगते जब आप सर्व करते हो ना, तो इसको मैंने छान लिया था। जो आड़ू का शरबत था वो तो मैंने फ़ौरन से सर्व कर दिया था, बच्चों को दे दिया था। इसको मैं रखने लगी थी, तो इसको मैंने छान लिया है। छान के मैं इसको बॉटल में डाल के रख दूँगी। जब सर्व करना होगा, जब इसमें थोड़ा सा आइस और पानी डाल के मैं इसको ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व कर दूँगी, तो बहुत मज़े का आपका ये भी ड्रिंक तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं जी हम अपने व्लॉग के टॉपिक की तरफ। ये चीज़ें भी साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन टॉपिक बड़ा मज़े का और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की बात। कभी आपने नोटिस किया है कि जितनी भी कोशिश कर लो सबको खुश करने की, फिर भी कुछ लोग आपसे कभी खुश नहीं होते और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है।
लेकिन सच ये है, हर इंसान हर किसी का कप ऑफ टी नहीं होता। और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये, हर किसी को आप ना खुश रख सकते हैं, ना आप जो है ना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। आज के व्लॉग में बात करेंगे हम सेल्फ वर्थ की और टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस की, लोगों को खुश करने की आदत और इनर पीस के बारे में। और आपको बताऊं कि अगर आप भी इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करती हैं ना लोगों के ओपिनियंस की वजह से, तो देन दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। सबसे पहली मेरी बात आप ये नोटिस कर लीजिए, आप जितने भी अच्छे हो जाए, जितनी भी सेक्रीफाइस कर लें, हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते, कुछ लोग आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझते हैं, और कुछ लोग बस अपनी नेगेटिविटी की वजह से किसी से भी खुश नहीं होते। उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा है तो शायद इसी को कोई गर्ज है, कोई मतलब है। इसीलिए अपनी वैल्यू को लोगों के अप्रूवल से मत मेजर करें, ठीक है। और अल्लाह ने हमें यूनिक बनाया है, हमें कॉपी नहीं बनाया। हमारी ज़ात में अपनी चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस करें और अपनी जो अच्छी आदतें हैं ना उनको पॉलिश करें। मेरी जैसे कोशिश होती है कि हर एक से को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूं। अगले बंदे की अपनी मर्ज़ी है, अपनी तरबियत शो करेगा, अपना जो है ना जो उसका ज़र्फ है वो शो करेगा। पीपल प्लीजिंग इमोशनली आपको ड्रेन करती है, ये बात हमेशा याद कर। हर वक्त दूसरों को इम्प्रेस करना, हर बात पे हाँ कहना और अपनी फीलिंग्स इग्नोर कर देना, ये स्लोली आपको इमोशनली टायर्ड कर देता है। आप थक जाते हैं लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती। सो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। आराम से पोलाइटली तरीके से नो कहना सीखें, रिज़र्व रहें, अपने कमेंट्स भी रिज़र्व रखें, ख़ुद भी रिज़र्व रहें। हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई जो है ना वो कोई ऐसा मैसेज जो आपको फ्लेयर अप कर रहा है ज़रूरी नहीं है। बस अपना पीस प्रोटेक्ट करें और अपनी पीस को प्रायोरिटी दें। फिर आपको एक चीज़ और नोटिस रखें, हमेशा जहन में रखें कि हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है। जो चीज़ एक इंसान को पसंद आए ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी पसंद आए। अगर आप सिंपल हो तो लोग बोरिंग कहेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो एटीट्यूड कहेंगे, मतलब एटीट्यूड शो कर रही है या ऐसी है या वैसी है। अगर क्वाइट हो तो रूड कहेंगे, हालांकि उनको नहीं पता कि ये किस वजह से क्वाइट है। तो फिर क्यों ना बस अपने असली सेल्फ के साथ खुश रहा जाए। लोगों को मतलब अब किसी से मतलब दूर होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इंसल्ट करना शुरू कर दें, बस आप सिंपली अपने वे में दूर रहें। और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। कभी भी हम ऐसा होता है ना, कभी कभी रिलेशनशिप्स बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन याद रखें कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं ना समझते, उनके पीछे भागना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखें। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जो सही लोग होते हैं, तरबियत याफ्ता होते हैं, रियल पीपल आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको फेक बनने की ज़रूरत कोई नहीं है। जो लोग जेन्युइन होते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपको आपके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स में आपको एक बात बताऊँ, प्रेशर नहीं होता, वहाँ सुकून, प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त होती है। और सबसे पहली चीज़ होती है इज़्ज़त। अगर आप हर वक्त लोगों की ओपिनियन के बारे में सोचते रहेंगे ना तो आप कभी मेंटली रिलैक्स नहीं कर सकते। इनर पीस तब मिलता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं और अननेसेसरी नेगेटिविटी से खुद को दूर रखते हैं, ठीक है। एक ये बात हमेशा याद रखें कि इनर पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अप्रूवल। कोई आपके बारे में जो कहता है, जो सोचता है, उसको सोचने दीजिए। आपने अपने आप को देखना है। आपको ना एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने ना आपको एक
बहुत ज़बरदस्त चीज़ दे दी है, दैट इज़ कुरान पाक और सीरत नबवी। उसके अकॉर्डिंग आप ज़िंदगी गुजारें ना, लेग पुलर्स आपको हर जगह मिलते हैं। अगर वो कर रहे हैं ना तो उनको करने दीजिए, लेकिन आपने बजाय इसके कि उनको पलट के जवाब दें, आपने ये करना है कि मैं अपना पीस कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकती हूँ। आपने ये करना है, ना कि आप उनसे लड़ने बैठ जाएं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग करती है, आपको बैक फुट पे ले जाती है, आप बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते। बस अपनी प्रोग्रेस पे फोकस किया करें, अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस किया करें, और नेवर एवर पुट योर सेल्फ इन टू एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विद अदर्स कि इससे मुकाबला कर लूँ, वो अच्छी है तो मैं भी अच्छी बनूँ। नहीं 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 नहीं, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करें और जैसे चाहे इम्प्रूव करें, लेकिन किसी से मुकाबले के लिए नहीं। अपना आज अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन दूसरों को देख के नहीं, क्योंकि वी आर नॉट बिल्ट फॉर कॉपी टू एनीवन। और बस ये आज की थोड़ी सी मेरी बात थी। और व्लॉग में मैंने माश की दाल बनाई, या मैं अपने बेटे के लिए शेक बना रही हूँ। और फिर आपसे कहूँगी कि अगर आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंड करता है या अप्रिशिएट नहीं करता, तो प्लीज़ अपनी वर्थ पे डाउट ना करें। आप बहुत ताकतवर हैं और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। पीछे मेरा फ़ोन बज रहा है, मैं अटेंड करके दोबारा से आई। तो खैर एंड करते हैं इसको इस बात पे कि आप हर किसी का कप ऑफ टी नहीं हो सकते और ना कोई आपका हो सकता है, लेकिन किसी के लिए आप अपना कंफर्ट, पीस और हैप्पीनेस वेस्ट मत करें। लेकिन जब आप हर किसी का कप ऑफ टी नहीं हैं, तो उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के लिए आप पीस, उनका पीस हैं, आप उनका कंफर्ट हैं, आप उनके लिए हैप्पीनेस का बायस हैं, आप उनकी खुशी हैं। तो ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द तलाश कीजिए। उसमें सबसे पहले तो आपके घर वाले होते हैं, तो अपने घर वालों के लिए अपने आप को खुश रखें, अपना दिल साफ रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। और जब आप ख़ुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब दुनिया की ओपिनियंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। तो अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करें, उसको बल्कि पहचानें। पहले तो पहचानें और फिर उसके ऊपर जो है ना और करें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है। एक जनरल सी बात करती हूँ कि हम लोगों की ना शायद ये आदत बन चुकी है कि हम पॉजिटिव चीज़ों की बजाय ज़्यादा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे करते हैं। जब हम ज़्यादा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी आपके अंदर उतर आती है, जो पहले चाहे थी या नहीं, लेकिन आपका ब्रेन जो है ना हमेशा उसी चीज़ को आपको पास ऑन करेगा जिसके बारे में आप सोचने लगते हैं। नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो उसी तरह वो एक है ना कि अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि जो मुझसे गुमान रखता है ना, जैसा गुमान रखता है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। तो अच्छा गुमान रखें, अच्छी सोचें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के ऊपर मतलब मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई बुरा है ना, तो उसके साथ बुरा करने की बजाय या बार बार बोलने की बजाय मैं तो नहीं मिला, नहीं जाना, ऐसा चुप करके ना अपना काम करें। तो चलें जी, यहाँ पे अब व्लॉग में आपको बताऊँ, ग्रोसरीज आ गई थी, वो समेट रही हूँ साथ साथ। और ड्रिंक्स मैंने आपको बताए, बड़े मज़ेदार किस्म के ड्रिंक हैं। लेमन जूस मैंने बना के रख लिया था, क्योंकि ईद पे ना आपके गेस्ट अचानक आ जाते हैं। और दूसरा आपको कहूँगी, जो आपके घर में कसाब आते हैं, बुचर्स आते हैं ज़बा करने के लिए, गोश्त बनाने के लिए, उनको ज़रूर ठंडा पानी और खाना ऑफ़र किया करें। सिर्फ ये नहीं कि बस पैसे दे के उनको भेज दिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और इस गर्मी में उनका काम बहुत टफ़ है। तो ज़रूर उनको पानी, खाना, और पानी तो मतलब ये मेरे अब्बा अम्मा के घर की रवायत है कि पानी तो हमारा जो ना शरबत वो बड़े बड़े देगचों में बना के रखा जाता था, और जो बार बार हर थोड़ी देर के बाद लीमू पानी जो है वो हम सर्व करते थे बाहर, क्योंकि बकरे बैल वगैरह इकट्ठे ही ज़बह हो रहे होते तो ऑलमोस्ट दिन लग ही जाता है। उसके बाद पानी साथ साथ पानी देते रहते थे। फिर जब कुर्बानी हो जाती थी तो फिर खाना प्रिपेयर किया जाता था और सबसे पहले उस टीम को दिया जाता था, फिर घर वाले खाते थे। तो आप लोग भी इस तरह की रवायात को ज़िंदा करें, ये चीज़ें अपनाएं
और आपके इनर पीस और सेटिस्फेक्शन के लिए ना ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। मिलूंगी आपसे किसी नए व्लॉग और अच्छे से दिन के साथ। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ में अपने प्यारों का भी।